मैं इस बेशर्म इंसान को यह चीज बताना चाहता हूं, इस दाढ़ी वाले जिन्ना को, कि 2002 में जब हज का लाइव प्रसारण हो रहा था तब इसको कोई दर्द नहीं हुआ। मेरे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी ये सेक्युलर, जो स्यूडो सेक्युलर लोग थे, जितने भी ये चाटुकार लोग थे, जितने भी ये माइनॉरिटी अपीजमेंट करते थे, तमाम चीफ मिनिस्टर्स, तमाम प्राइम मिनिस्टर जब टोपी लगाकर वहां पर इफ्तारी के लिए जाते थे, वो लॉजिकल है। जब ऐसे लोग, मुलायम सिंह जैसे लोग ऐसे हाथ खड़े होकर नमाज आंख बंद करके, और केजरीवाल जैसे लोग आंख बंद करके टोपी लगा के ऐसे नमाज पढ़ते हैं जैसे तो एक मुस्लिम भी नहीं पढ़ता, वो सेक्युलर है। मतलब उसमें माइनॉरिटी अपीजमेंट उनको नजर नहीं आता। लेकिन एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री, जब इस देश में, जिसके ऊपर यह देश टिका हुआ है, जिसको हिंदू समाज सबसे ऊपर मानता है, उस भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मस्थान यानी कि घर, यानी कि मंदिर बनाने की बात हो रही है और उसका नींव रखने की बात है, उस पर इस देश के प्रधानमंत्री ना जाएं, क्यों? वो प्रधानमंत्री हैं, वो कर्म से प्रधानमंत्री जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो धर्म से हिंदू हैं। आपको ये चीज शायद सुनने में बुरी लगती होगी, लेकिन लगती रहे, आपको इस चीज से कोई फर्क इस देश को नहीं पड़ता। और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस पर तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीर है, उस पर तो स्वास्तिक का चिन्ह है, उससे तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इस देश में तो सेक्युलरिज्म हमेशा से ऐसे ही रहा है। सर, ये जो प्राइम टाइम में शो लाते हैं रवीश कुमार, वो इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? क्या इन्हें खुशी नहीं है राम मंदिर बनने की? जो ये कहते हैं कि 5 ही राफेल आए और 5 ही तारीख को त्यारा 370 हटाई गई और 5 ही तारीख को भूमि पूजन हो रहा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अगर रवीश कुमार की बात करें तो हम बेकार ही उन पर समय बर्बाद कर रहे हैं। इस समय वो बिल्कुल भी क्रेडिबिलिटी वाली सिचुएशन में रह नहीं गए हैं। उनके जिस तरह से मानसिक दिवालियापन, आपने देखा होगा शायद वो रिपोर्ट जिस दिन वो कर रहे थे, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनकी भाषा, आज से पहले मैं भी समझता था कि वो ज़रूर थोड़ा बहुत मतलब इंटेलेक्ट लेवल पर कहीं हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इस चीज़ से कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब आप ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो? आप मतलब हिंदू हो भी कि नहीं? और दूसरी एक और चीज़, 5 तारीख का इतना बड़ा इशू बनाना कि 5 तारीख को 5 रफेल आए, 5 को ये हो रहा है, 5 5 5, मतलब क्या हो क्या गया है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी ज्योतिष ने उनको ये बता दिया है कि ये जो 5 का जो फेर है मोदी जी को बहुत दूर तक लेकर जाने वाला है। वो 24 के बाद 29 में भी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो वो इस बात की फ्रस्ट्रेशन को पचा नहीं रहे हैं। मुझे लगता है शायद 2 ड्रिंक ज़्यादा ले लिए होंगे उस दिन, फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत रही होगी। बट इस तरह की रिपोर्टिंग एटलीस्ट उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेसहारा इंसान चिल्लाता है, चीखता है, उसको दर्द हो रहा है। मतलब उनको दर्द हो रहा है, वो बताना चाह रहे हैं जनता को कि मैं नहीं चाहता रफेल आए, मैं नहीं चाहता राम मंदिर बने, लेकिन ये सब हो रहा है। मेरी 2014 से लेकर अभी तक की इतनी घटिया रिपोर्टिंग्स, वन साइडेड रिपोर्टिंग्स के बावजूद भी ये सरकार नहीं गई और अच्छे काम करती जा रही है। मुझे बड़ा दुख है, कृपया करके कुछ करो, मुझे मदद करो। जैसे भीख मांगता इंसान, उस तरह की चीज़ें वो कर रहे थे, लेकिन उससे कुछ अब होने वाला नहीं है। देश बदल रहा है। जो चाटुकारिता की पराकाष्ठा ने आपने पार की थी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एनडीटीवी को शुरुआत करके, मतलब इनकी ऑफिस पार्टी जब वो लॉन्च पार्टी होती है वो तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में हुई थी। आप इमेजिन करिए ये कितने बड़े चाटुकार रहे होंगे। दर्द होना स्वाभाविक है, और वो दर्द जैसे जैसे ये हिंदुस्तान एक नई उपलब्धि करते जा रहा है, उपलब्धियां बनाते जा रहा है, वैसे वैसे दर्द वो और बढ़ता जा रहा है। लेकिन उनके लिए अभी मेरे पास 2029 2035 तक कोई सिंपैथी है नहीं। उनको ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा ये दर्द, क्योंकि ये देश पॉजिटिविटी की तरफ चल चुका है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की राह पर चल चुका है, विकास की राह पर चल चुका है। अब उनका मौका नहीं आने वाला। जहाँ तक बात आपने कही ओवैसी जी की, इसमें अगर मैं ओवैसी जी की बात करूं तो इस्लाम को ये वो जानते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनको इस्लाम के बारे में नहीं पता, लेकिन वो जानबूझकर इस देश की जनता को झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसा कह रहे हैं जो अपने आप में गलत है। जैसे कि इस्लाम जो है अमले रसूल है, अमले बादशाह नहीं। इसका मतलब होता है कि अमले रसूल मतलब इस्लाम में जितनी भी मस्जिदें होती हैं वो खुदा के नाम पे होती हैं, अल्लाह के नाम पे होती हैं, अमले बादशाह नहीं होती। अमले बादशाह मतलब बाबरी मस्जिद। आपने कहीं सुना है हिंदुस्तान में राजपूताना मंदिर, जाट मंदिर, ब्राह्मण मंदिर, पंडित मंदिर, या फिर इसे छोड़ दीजिए, ये शायद आपको अलग लगेगा, पृथ्वीराज चौहान मंदिर, सुना है आपने कहीं? या फिर इस तरह से नहीं ना। इसी तरह से इस्लाम भी अमले रसूल है, अमले बादशाह नहीं। उनके यहाँ पर बाबरी मस्जिद हो ही नहीं सकती, वो अपने आप में ही उनके धर्म को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। इसका मतलब है वहाँ पर मस्जिदें होती हैं उनके नबी के नाम पर, उनके उसके नाम पर। ये क्या बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मुझे इस शब्द से बहुत ज़्यादा परेशानी है।
मुझे इस शब्द से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुझे इस शब्द से बहुत ज़्यादा दुख है। मुझे लगता है कि किसी को इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना चाहिए। ये मंदिर मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। आप इसे एक ऐसे लुटेरे, एक ऐसे हत्यारे, एक ऐसे गुंडे डकैत के नाम पर बार बार कह के इसका अपमान ना करें। बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, कौन है बाबर? मतलब एक लुटेरे का, एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि से अगर आप बराबरी कर रहे हैं, ये मेरे हिंदू सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करता है। मैं मानता हूं जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया था तो आप विवादास्पद ढांचा था उसका, उसको आप कुछ भी कहते थे। जिसको आप मस्जिद कहते हो उसको मैं विवादास्पद ढांचा कहता हूं। मस्जिद तो थी ही नहीं वो कभी। आप मुझे एक चीज बताइए, आप बार बार तब कहते थे ठीक है, लेकिन अब इसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर के लिए जमीन को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। कृपया करके अपनी जबान को लगाम दें ओवैसी, और ये बार बार बाबरी मस्जिद कहना बंद करें, क्योंकि एक लुटेरा, एक बलात्कारी, एक हत्यारा, एक डकैत, एक भगौड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बराबरी नहीं कर सकता, उनके मंदिर की बराबरी नहीं कर सकता। तो कृपया करके उसको बार बार बाबरी मस्जिद के नाम से ना पुकारा जाए। ये बैन होना चाहिए। मुझे लगता है इसको तो सुप्रीम कोर्ट भी लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। दूसरा, आप जो बार बार इस तरह की बातें करते हैं, ये अपने आप में बहुत ही गलत और गुनाह है। आपने अभी देखा होगा टर्की में किस तरह से ये आपका नादिया सोफिया, जो एक पहले म्यूजियम हुआ करता था, उसको कन्वर्ट करके आपने मस्जिद बना दिया। आप वहाँ तो ऐसा कर रहे हैं, और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में जो हज़ारों साल से मंदिर चला आ रहा था, उसके बाद आपने इस पर कब्जा करके मस्जिद बनाने की कोशिश की, फिर से उस पर कानूनी तरीके से मंदिर बन रहा है, तो आपको दर्द हुआ। इस देश में जितने जो ये लिबरल और इतने ये ड्रामेबाज और इतने झूठे और मक्कार लोग, जब मस्जिद को तोड़, मस्जिद टूटी थी और उसके बाद ये राम मंदिर अभी निर्माण हुआ है, तो कितनी लोगों ने बकवास की है, और किसी ने भी टर्की के बारे में एक जवाब नहीं बोला है। म्यूजियम जो चलता आ रहा था, फंक्शनल था, उसको हटाकर वहां पर मस्जिद बना दी, और उसके बाद वहां पर एक क्या बोलते हैं उसको, एक मूवमेंट चला रहे हैं वो बार बार। मतलब ये तो अपने आप में खिलाफत मूवमेंट चला रहे हैं, और भी चीजों को मस्जिदों में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। आप जहां पर बहुसंख्यक हैं, वहां आपको सब कुछ चीज़ों का इस्लामीकरण चाहिए, और जहां एक सेक्युलर देश है, जहां पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, जहां पर सारी चीज़ें हैं, वहाँ आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए। ये अपने आप में बर्दाश्त नहीं है। और दूसरा, जैसा कि मैं इस बेशर्म इंसान को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, इस दाढ़ी वाले जिन्ना को, कि 2002 में जब हज का लाइव प्रसारण हो रहा था, तब इसको कोई दर्द नहीं हुआ। मेरे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी ये सेक्युलर, जो स्यूडो सेक्युलर लोग थे, जितने भी ये चाटुकार लोग थे, जितने भी ये माइनॉरिटी अपीजमेंट करते थे, तमाम चीफ मिनिस्टर्स, तमाम प्राइम मिनिस्टर जब टोपी लगाकर वहाँ पर इफ्तारी के लिए जाते थे, वो लॉजिकल है। जब ऐसे लोग, मुलायम सिंह जैसे लोग ऐसे हाथ खड़े होकर नमाज आंख बंद करके, और केजरीवाल जैसे लोग आंख बंद करके टोपी लगा के ऐसे नमाज पढ़ते हैं जैसे तो एक मुस्लिम भी नहीं पढ़ता, वो सेक्युलर है। मतलब उसमें माइनॉरिटी अपीजमेंट उनको नजर नहीं आता। लेकिन एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री, जब इस देश में, जिसके ऊपर ये देश टिका हुआ है, जिसको हिंदू समाज सबसे ऊपर मानता है, उस भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मस्थान यानी कि घर, यानी कि मंदिर बनाने की बात हो रही है, और उसका नींव रखने की बात है, उस पर इस देश के प्रधानमंत्री ना जाएं। क्यों? वो प्रधानमंत्री हैं, वो कर्म से प्रधानमंत्री जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो धर्म से हिंदू हैं। आपको ये चीज शायद सुनने में बुरी लगती होगी, लेकिन लगती रहे, आपको इस चीज से कोई फर्क इस देश को नहीं पड़ता। और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस पर तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीर है, उस पर तो स्वास्तिक का चिन्ह है, उससे तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इस देश में तो सेक्युलरिज्म हमेशा से ऐसे ही रहा है। 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत हुई थी, तो सरोजिनी नायडू ने सबसे पहले खड़े होकर वंदे मातरम गाया था। सरोजिनी नायडू कौन थे? हिंदू तो नहीं थे, उन्होंने वंदे मातरम गाया था, जिसको ओवैसी को गाने में दर्द होता है। तो आप कहेंगे कि यह भी सेक्युलर नहीं है? इस देश में जो सेक्युलरिज्म है वो पहले से ही है। कोई, जब आपने इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1975 में अमेंड करके देश में इमरजेंसी लगाकर इस देश में के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर शब्द जोड़ा और सोशलिस्ट जोड़ा, तब से ही सेक्युलरिज्म नहीं आया है। हजारों साल से इस देश में सेक्युलरिज्म चलता आया और चलता रहेगा। लेकिन आपकी जो ये तुच्छ मानसिक सोच है, इसका अब इस देश में कोई भी समर्थक नहीं है, एक बात। और आप जैसे लोगों का इस देश ने इलाज करना सीख लिया है। अगर आप इस देश की जनता को भड़काएंगे, इस देश में हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, तो ये देश जवाब देगा। तो इसी बीच केजरीवाल ने भी बयान दिया था, जब तक राम मंदिर का फैसला नहीं आया था, तो यही केजरीवाल कहते थे कि जो विवादित जगह है उस पर स्कूल या कॉलेज बना देना चाहिए, और आज वही केजरीवाल ये कहते हैं कि भूमि पूजन में मुझे नहीं बुलाया। मुझे एक चीज़ बताइए, ये केजरीवाल बाकी जगहों पर क्यों नहीं कहते हैं कि स्कूल या कॉलेज बना देना चाहिए? स्कूल कॉलेज बनाने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, बना दें स्कूल कॉलेज।
कोविड में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है हमने देखा है इनका। ये बहुत ज़्यादा ढिंडोरा पीटते थे, हमने स्वास्थ्य में इतना अच्छा काम किया, हमने ये किया, हमने वो किया। कोविड में आपने देखा क्या हाल था, जब तक अमित शाह जी नहीं आए मैदान में तब तक कुछ नहीं कर पाए। और जहाँ तक राम मंदिर के इन्विटेशन की बात है, इन्विटेशन का जहाँ तक सवाल है, मैं तो कहता हूँ ऐसे अधर्मी लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए। जो आदमी अपने जीते जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के विरोध में रहा हो, आज वो कहता है कि मुझे भी आशीर्वाद चाहिए, मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। मंदिर बन जाने दीजिए, चाहिएगा और ले लीजिएगा आशीर्वाद, भगवान सबके हैं। लेकिन आप जैसे अधर्मी लोग जिन्होंने अपने जीते जी, जैसे कि केजरीवाल स्कूल कॉलेज बनवा देना चाहिए तो टर्की में बनवा देता ना, और अगर बनवाना भी नहीं था तो कम से कम एक शब्द, एक बयान, एक स्टेटमेंट दे देते, बता देते इस देश की जनता को कि वहां पर जो हो रहा है गलत हो रहा है। जैसे कि हिंदुस्तान में अगर कुछ हल्का सा कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो पूरी दुनिया बोलती है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है। आज वहां पर जो हो रहा है कभी उस पर बोले केजरीवाल, टर्की में जो हुआ उस पर कभी बोले केजरीवाल, पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हुआ कभी बोले केजरीवाल, नहीं बोलते। लेकिन माइनॉरिटी अपीजमेंट में इतने दबे हुए हैं कि नहीं बोलते। आप जैसे लोग, जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलवाई हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, जिन लोगों ने ढांचा टूटा था उसके ऊपर कहा हो कि ये गलत हुआ हो, जिन लोगों ने उनको गोली चलवाने के साथ साथ जेल में डलवाने का काम किया हो, चाहे उसके बाद सरकारें डिस्टेबल करने का काम किया हो, चाहे राम मंदिर को गलत बताया हो, चाहे ये कहा हो कि स्कूल बनवा दीजिए, चाहे ये कहा हो कि हॉस्पिटल बनवा दीजिए, चाहे ये कहिए राम काल्पनिक थे, इस तरह की जितनी भी बातें की थी, मेरी इस देश की सरकार से गुजारिश है कि ऐसे नास्तिक व्यक्तियों को तो बिल्कुल नहीं बुलाया जाए। हमें डर जो भगवान को नहीं मानते उनसे नहीं है, हमें डर उनसे है जो फर्जी जनेऊ और माथे पर तिलक लगा के आते हैं, क्योंकि यही मीर जाफर हैं इस देश के। जो लोग समय से अपने कपड़े बदल लें, उनसे ज्यादा खतरनाक इस हिंदू समाज के लिए कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसे सपोले हैं, वो ऐसे आस्तीन के सांप हैं कि जब तक मंदिर बन नहीं रहा था तो मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये वो। अब मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी पता है, सब कुछ होने वाला है, तो अब ये सारे के सारे भगवा कपड़े पहन के माथे पर तिलक लगा के बोल रहे हैं कि हमें नहीं बुला रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। बाकी राम का मंदिर सभी के लिए खुला हुआ है, सभी के भगवान है, आप जाइए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। आपने जो 100 साल 50 साल से गालियां दी हैं भगवान को, जो उनको काल्पनिक बताया है, जो कार सेवकों को गोली चलवाई है, अभी तो उसका हिसाब बाकी है। राम सबका हिसाब बराबर करेंगे। वो एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो कभी मतलब इस चीज़ में रहे ही नहीं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जितने भी ये लोग हैं, अभी तो इनको और भी आगे भरना पड़ेगा। जब बोल रहे थे तब तो नहीं सोचा ये, तब तो लगता था कि मंदिर कभी बनेगा ही नहीं। अब बन रहा है तो अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए, जब बन जाएगा जाइए, पूजा अर्चना कीजिए, मत्था रगड़िए दिन रात, शायद आपके पापों की पूर्ति हो जाए।